अलीराजपुर जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्थानीय खेल परिसर मैदान अलीराजपुर में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नीतू माथुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत एवं मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन किया गया। इसके बाद कलेक्टर नीतू माथुर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। संदेश में मुख्यमंत्री द्वारा समृद्ध मध्य प्रदेश के विजन, शासन की प्राथमिकताओं एवं शासन की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। संदेश वाचन के पश्चात कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर एवं पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह द्वारा रंगीन गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। इसके उपरांत पुलिस जवानों द्वारा हर्ष फायर किया गया। वहीं पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान की धुन प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गयी, जो समारोह का प्रमुख आकर्षण रही। समारोह के अंत में वर्ष भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, जिला श्रीमती पंचायत अध्यक्ष हजरीबाई खरत, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह द्वारा शिक्षिका ग्राम नानपुर फाटा के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका सुश्री लक्ष्मी कनौज एवं अन्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही मार्च पास्ट एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों दलों को पुरस्कार वितरित किए गए। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। पशुओं में आया रोग, पशु विभाग सोया कुंभकर्ण की नींद। जौरा तहसील के ग्राम बिलगांव में पशुओं में भयंकर बीमारी देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिन में करीब 1 दर्जन भैंस मौत के मुंह में जा चुकी हैं, लेकिन पशु विभाग और उनके डॉक्टर्स का कहीं भी अता पता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार 1962 पर कॉल कर जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार 1962 पर कॉल कर जानकारी दी, लेकिन 3 दिन तक डॉक्टर नहीं आए। जब भैंस मर गई उसके बाद डॉक्टर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है, पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग फैल रहा है और पशु मरते जा रहे हैं, पर कोई भी डॉक्टर समय पर नहीं आ रहा। फोन करने पर बोला जाता है आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी नहीं आ पाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे 1 दर्जन पशु मौत के मुंह में जा चुके, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों की बातों से पता चलता है पशु विभाग और उसके डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं और डॉक्टर भी इलाज के लिए सही समय पर नहीं पहुँच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के पशु मरते जा रहे हैं और उनका लाखों का रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उप संचालक मुरैना पीके शर्मा और पीटर बाबू की मिलीभगत से शासन और प्रशासन से पशुओं की मिलने वाली दवाइयों को मार्केट में बेचा जा रहा है और खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब देखना होगा उप संचालक पीके शर्मा और पीटर बाबू की मिलीभगत से जो दवाइयां मार्केट में बेची जा रही हैं, उनके ऊपर मुरैना कलेक्टर क्या एक्शन लेते हैं। रामराज दाकड़ है। क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि बहुत दिन हो गए खुरपका मुंहपका रोग चल रहा है साहब गाँव में बहुत भारी बुरी हालत है। पशु कितने क्या खत्म हुए? पशु कम से कम 10-12 तो हमारे मोहल्ले में खत्म हो गए। कुछ 2-4 भैंस खत्म हो गई, 2-4 बच्चे भी खत्म हो गए उनके भैंसों के, और 2-3 साल की पड़िया भी खत्म हो गई हैं और काफी बुरी हालत है। ये मान लो शिकायत की है कहीं? शिकायत ने की थी ना, 1962 पर डॉक्टर बुलाए थे, तो कुछ दिन पहले तो आ गए थे और फिर एक दिन कॉल किया था रामदास दाकड़ जी ने, तो बताया था कि भाई साहब आज टाइम नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, अब कल देखेंगे। जब तक कितनी भैंस मर गई? जब तक मर गई 2-3 भैंस तो उसी दिन से मर गई साहब। 1962 पे आप फोन लगा दें तो कितने दिन बाद आते हैं डॉक्टर? उन्होंने बोल दिया कि आज टाइम नहीं है, कल देखें, 2 दिन बाद आए, कम से कम 2-3 दिन बाद आए। फिर बड़ी लापरवाही है तो। हाँ और क्या, आए नहीं है 2-3 दिन से, बहुत बुरी हालत है। दाकड़ क्या समस्या आ रही है गाँव में? गाँव में पशु में रोग आ रहा है और ये पता नहीं पड़ता है कि 2-3-4 साल की खत्म हो जाते हैं। कौन सा रोग आ रहा है? खुरपूटा आ रहा है और खुरपूटा में पता ना पड़ रहा कौन सा बीमारी है। तो कितनी भैंस मर गई? 5 भैंस मर गई साहब। 5 भैंस? 4 दिनों में। और गांव में लगभग कितनी मर गई? गांव को तो बहुत बड़ा गांव है ना। कौन सी गांव में? बिलगांव गांव है अपना। डॉक्टर को क्या कह रहे हैं?
डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि अब पता ही नहीं लग रहा है। महसूस होना पड़ रहा का चीज है और बूटा को तो हम मतलब देख सकते हैं, इंजेक्शन लगा दें, सब करते हैं जब हमने पता ना तो आपने शिकायत की थी तो कुछ निराकरण हुआ कि नहीं है? वो बीमारी का समाधान ना हो तो कोई निराकरण नहीं हुआ है। बीमारी को हाँ मन लगा है भैया, 3 दिन में आए पड़ी मरी तो आई तो मां नर्मदा जी जन्मोत्सव पर श्री रेवा आश्रय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भव्य संगीतमय महाआरती का आयोजन हुआ। श्री रेवा आश्रय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव भव्य संगीतमय महाआरती के साथ मनाया गया। रेवा आश्रय के सदस्यों द्वारा महाआरती की तैयारी पिछले 15 दिनों से चल रही थी। रेवा आश्रय के सदस्यों द्वारा बताया गया कि ये महाआरती का आयोजन पिछले 9 वर्षों से अनवरत होती चली आ रही है, जहां आरती हर अमावस्या, पूनम, शिवरात्रि सभी त्योहारों पर होती है। आज की महाआरती के 12 यजमान जोड़ों के रूप में संतों और वैदिक मंत्रोच्चार से संपन्न होती है। भव्य संगीतमय महाआरती में हजारों की संख्या में मां नर्मदा जी के भक्त मां की आराधना में झूमते दिखे। मां नर्मदा जी का तट रात के समय बहुत ही सुंदर लग रहा था। भव्य आतिशबाजी से पूरा आकाश जगमगा उठा। आसपास से आए संतों ने अपने विचार रखे। धामनोद से आए पारे स्वरधाम के संत श्री श्याम सुंदर जी महाराज श्री द्वारा मां नर्मदा जन्मोत्सव पर सभी भक्तों को एक शपथ दिलाई। मां नर्मदा जी के तटों पर गंदगी नहीं करोगे। आरती के समापन के पश्चात सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था रेवा आश्रय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रखी गई थी। धार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा जयंती पर्व महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा रहा। हजारों की संख्या में लोगों ने नर्मदा नदी तट पहुंचकर पूजा अर्चना कर परिवार के साथ दीपदान किए। वहीं देर शाम नर्मदा सेवा समिति द्वारा गायत्री मंदिर से विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई, जो नगर के बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों से होते हुए शाम 7 बजे शीतला माता घाट पहुंची, जहां नर्मदा जी की आरती की गई, जिसके बाद लेकर नावों के जरिए मां नर्मदा को चुनरी उड़ाई गई। इस दौरान पूरा नर्मदा तट नर्मदे हर से गूंज उठा। भारी आतिशबाजी की गई। चुनरी यात्रा जहां से गुजरी, लोगों ने पुष्प बरसा कर चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया। रामेश्वर राठौर और लखन वर्मा ने बताया कि नर्मदा जयंती के अवसर पर माता को चुनरी उड़ाई गई। वहीं लोगों ने दीपदान कर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। समापन पर समिति द्वारा हलवा और फरियाली खिचड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पंडित जी क्या नाम है? मेरा नाम विश्वनाथ व्यास है। व्यास जी बताया, आज नर्मदा जयंती थी, क्या कुछ आयोजन किए गए? नर्मदा जयंती के दिन आज अत्यधिक आयोजन किए गए हैं। यहाँ पर माता नर्मदा को सदा हमेशा हर साल चुनरी चढ़ाई जाती है। हर साल कई जगह भंडारे होते हैं, कई जगह घाटों के ऊपर पूजन पाठ हो रहा है यहाँ पर भी। और दोनों साइड पे संत महात्मा भी मां नर्मदा की उसमें दीपमालाएं छोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, कई प्रकार से पूजन करते हैं और भंडारे करवा रहे हैं। यहाँ भी आज नर्मदा सेवा समिति की ओर से जो प्रतिदिन मां नर्मदा जी की आरती करने आते हैं, उनकी तरफ से भी आज यहाँ विशेष करके प्रसाद का आयोजन किया गया है। आज नर्मदा जी का महत्व क्या है जयंती का? नर्मदा जी का महत्व है कि आज माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मां नर्मदा का अमरकंटक में प्रादुर्भाव हुआ था, जो पुण्य सलीला है। लाखों परिक्रमावासी आज मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और सब प्रकार से मां नर्मदा जो भी मान मन्नत लिया जाती है, जो भी लोग मां से मान मन्नत लेते हैं, उनकी सारी मानें पूरी होती है और सब प्रकार से उनको लाभ होता है।
अयोध्या जनपद के खंडासा में मां मूर्तिहीन भवानी राम प्रसाद त्रिभुवन दत्त मिश्र पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय 14वां वार्षिक उत्सव आयोजन धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य आयोजन में बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय परिसर में शुक्रवार से शुरू हुए कार्यक्रम की शुरुआत सुबह अखंड रामायण पाठ से हुई। इसके साथ ही बच्चों ने मां मूर्तिहीन भवानी मंदिर प्रांगण में रंगोली प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शनिवार को रामायण पाठ समापन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इसके उपरांत बच्चों द्वारा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रविवार को कार्यक्रम का समापन अभिभावक समापन समारोह के साथ हुआ। वार्षिक उत्सव समारोह में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की प्रेरणा दी गई। नन्हे मुन्ने कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संत भीखादास रामजस कॉलेज मोहाली के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक डॉक्टर नवचेत तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने मंच के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए और विद्यालय की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप कुमार मिश्रा, संचालक राहुल कुमार मिश्रा सहित समस्त अध्यापकगण एवं अभिभावक उपस्थित रहे। विद्यालय में ये 3 दिवसीय उत्सव न केवल बच्चों की प्रतिभा का मंच साबित हुआ, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का बेहतरीन उदाहरण भी बना। स्थानीय निवासियों ने इस आयोजन की खूब प्रशंसा की है। कार्यक्रम में अभिभावकों के बैठने एवं जलपान का संपूर्ण प्रबंधन किया गया था। कार्यक्रम में सत्यदेव मिश्रा, कमलेश मिश्रा, सुशील दुबे, कृष्ण मोहन दुबे, नीरज मिश्रा सहित आदि गणमान्य उपस्थित थे। धार जिले की धर्मपुरी में सोमवार को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय एवं निजी संस्थानों पर झंडा वंदन कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। प्रातः 8 बजे स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो बस स्टैंड होते हुए नगर के प्रमुख मार्ग बस स्टैंड, सिद्धि, रैदास, सराफा बाजार होते हुए राजवाड़ा चौक पहुंची, जहां क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर एवं नगर पंचायत अध्यक्ष निक्की जियाउल हक द्वारा झंडा वंदन किया कर सलामी ली गई। वहीं मुख्यमंत्री संदेश का वाचन भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने किया। इस अवसर पर SIR में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी BLO सहित कई लोगों का सम्मान किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन विधायक प्रतिनिधि पप्पू राठौड़ द्वारा किया गया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जियाउल हक, भाजपा नेता महेंद्र महाजन सहित पार्षद एवं जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। खरगोन शहर के DRP लाइन मैदान पर गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व का मुख्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड कार्यक्रम के दौरान जहां पुलिस जवानों और NCC स्काउट ने अनुशासन संयम का प्रदर्शन किया, तो वहीं विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग प्रस्तुतियां में संस्कृति को प्रदर्शित किया। विभिन्न विभागों ने शासकीय योजनाओं व उपलब्धियों पर आधारित झांकियां भी निकाली। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल, SP रविंद्र वर्मा आदि उपस्थित थे।
एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गौरव और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शासकीय और निजी संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से फहराया गया। इस अवसर पर पीथमपुर के संविधान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक, समाज सेवी और गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद करते हुए देश के प्रति कर्तव्यों का संकल्प लिया गया। महू, नीमच रोड सहित पूरे शहर में सुबह से ही देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। तिरंगे की दुकानों से लेकर सड़कों तक राष्ट्रीय ध्वज की रौनक नजर आई। लोग बढ़ चढ़कर तिरंगा खरीदते दिखाई दिए। सुबह 9 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। वहीं पीथमपुर क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में भी गणतंत्र दिवस को विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूलों से देशभक्ति गीतों पर कदम ताल करते हुए भव्य रैलियां निकाली गई, जिनमें छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पूरे पीथमपुर में गणतंत्र दिवस का ये पर्व देश प्रेम, एकता और अखंडता का संदेश देता नजर आया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस हमारा है, गणतंत्र दिवस हमारा है, गणतंत्र दिवस हमारा है। महात्मा गांधी हमारा है, महात्मा गांधी हमारा है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा है। आज 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में करीबन 50 से अधिक स्थानों पर ध्वज वंदन हुआ। महापुरुषों की प्रतिमाओं और गांधी चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सभी शैक्षणिक संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिमा जी पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस कार्यालय में विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा तहसील कार्यालय में एसडीएम प्रमोद गुर्जर, नगर पालिका परिषद भी अजय पाटीदार, एसडीओपी कार्यालय पर एसडीओपी ब्रजेश मालवीय ने ध्वज वंदन किया। प्रभात फेरिया के पश्चात संदीपिनी विद्यालय के छात्र छात्राओं, एकलव्य आवासीय परिसर के अलावा सभी स्कूलों के बच्चों ने स्थानीय मेला मैदान पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। नगर की विभिन्न संगठन, राजनीतिक पार्टियों, स्कूल, कॉलेज, शासकीय कार्यालय में भी तिरंगा लहराया गया। नगर में समस्त स्कूली विद्यार्थियों ने इस अवसर पर ललित रैलियां निकाली, जिसमें देशभक्ति तथा अमरवीर शहीदों के जय जयकार के नारे लगाए गए। स्कूल के छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को पहनकर आकर्षण का केंद्र बने। संदीपनी विद्यालय, सीएम राइस एकलव्य आवासीय परिसर, लायंस जूनियर कॉलेज, जेसीज हाई स्कूल, इंदौर विद्या विहार, पोदार किड्स आदि विद्यालयों द्वारा भी प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रैली निकालकर भारत माता की जय एवं शहीदों के नाम के नारे लगाए। स्कूलों की समस्त प्रभात फेरी अपने संस्थान से मनावर के मुख्य गांधी चौराहे पर होकर मेला मैदान पहुंची। नगर पालिका परिषद द्वारा मेला मैदान ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विधायक हीरालाल अलावा, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, जिला ग्रामीण मंडल अध्यक्ष चंचल पाटीदार, एसडीएम प्रमोद गुर्जर, एसडीओपी ब्रजेश मालवी, पार्षदगण आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में झंडा वंदन कर राष्ट्रीय गीत गाया। सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अलग अलग राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति व भारत माता सैनिक भूषा में नृत्य कर प्रस्तुति दी। सहयोग से उद्योगों का हौसला बढ़ा। मध्य प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार जिले में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। सभी तालियां बजाएं नन्हे बच्चों के लिए, अपने बचपने को याद करें। क्या उत्साह, जोश